इन्होंने कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उससे हम नाराज थे और उसका बदला लेना चाहते थे। ऐसे 1100 लोग होंगे कम से कम जिनको कोई तो संचालित कर रहा है, जिनके अंदर कोई तो इस बात की जो है निडरता भर रहा है कि तुम काम करो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें पुलिस का डर नहीं, तुम्हें प्रशासन का डर नहीं, तुम्हें सरकार का डर नहीं, कोई तो है। ये कोई छोटे मोटे संगठन के लोग नहीं थे, क्योंकि ये जब पुलिस की नाक के नीचे ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं और आकर के बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं हिंदू योद्धा संगठन का वो हूँ, तो इसका मतलब इसके पीछे बहुत लंबे चौड़े तार जुड़े हुए हैं। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये जो 11 लोग मिले हैं इनके घर पे तत्काल प्रभाव में बुलडोजर चलेगा और इस साजिशकर्ता का जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, जो मुखिया है, उसका नाम क्या है? महेश मिश्रा। जिसके घर में बैठ करके ये सब कुछ रचा गया वो कौन है? पांडे। जब योगी जैसे हिंदुत्व के इतने बड़े मुख्यमंत्री, मोदी जैसे हिंदुत्व के इतने बड़े प्रधानमंत्री देश की रक्षा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं, फिर ऐसा कौन करने की हिमाकत कर रहा है? आखिर इन्हें कौन पीछे से सहारा दे रहा है? सवाल ये है क्या सहारा देने वालों पर योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर उसी निर्ममता के साथ चलेगा जिस निर्ममता के साथ गरीबों के ठेलों पर चलता है? चलिए, अयोध्या में बड़ी खतरनाक साजिश का जो है पर्दाफाश हो गया है। खुद अयोध्या की पुलिस ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ हिंदू संगठन के लोगों को जो है पकड़ लिया है, गिरफ्तारी कर लिया है। धार्मिक स्थल पे जो है आपत्तिजनक चीज़ों को फेंकते हैं, एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की जो है कोशिश करते हैं और साथ ही साथ में जब वो पकड़े जाते हैं तो बयानबाजियाँ क्या आती हैं? हिंदुओं को जगाने के लिए हम ये काम कर रहे थे। सवाल सबसे बड़ा गोपाल तिवारी जी आपसे, हिंदू संगठन के लोग और जितने भी आरोपी पाए गए सब हिंदू कह रहे हैं, हिंदुओं को जगा रहे हैं। मिश्रा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी अयोध्या में घटित होने वाला था ये कोई छोटा मोटा नहीं था। खतरनाक ये बहुत बड़ी साजिश थी और इतनी बड़ी साजिश थी कि मुझे लगता है कि अयोध्या जैसी नगरी मतलब जल उठने की कगार पे थी। और मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनके लॉ एंड ऑर्डर को और ख़ासकर अयोध्या की पुलिस को कि वहाँ के अधिकारियों ने समय रहते हुए ऐसी आपराधिक घटना होने से पहले उन अपराध करने वालों को, साजिश रचने वाले को धर दबोचा। हालांकि उसमें से 4 अभी भी फरार हैं, 7 लोगों को पकड़ लिया गया। इसी के साथ में मैं उनको भी धन्यवाद और तारीफ दूंगा कि हिंदू मुस्लिम संगठन के कुछ लोग जिन्होंने ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें देखी तो वो भड़के नहीं, बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने बाकायदा जाकर के मस्जिद में वहाँ CCTV कैमरे में चीज़ों को चेक किया और चेक करने के बाद तत्काल प्रभाव में उन्होंने पुलिस को इन सब चीज़ों से अवगत कराया। तभी पुलिस समय रहते हुए वहाँ पहुँची और उसने आसानी से कार्रवाई कर पाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कल्पना करके देखिए, अगर CCTV फुटेज वहाँ नहीं होते धार्मिक स्थलों के बाहर, तो आखिर आज जब जिस समय आप बैठ करके ये बात हमसे पूछ रहे हो, इस समय आप हमसे कुछ और पूछ रहे होते और शायद वो पूछने वाला सवाल आपका बहुत खतरनाक हो सकता था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं? अभी तक तो जब भी कोई आपराधिक घटना होती थी तो उससे पहले सीधे तौर पर यह टारगेट कर लिया जाता था कि हिंदू खतरे में है और हिंदू खतरे में है मुसलमान से। लेकिन ये 11 के 11 लोग हिंदू हैं और हिंदुओं में भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं। और इस साजिशकर्ता का जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, जो मुखिया है, उसका नाम क्या है? महेश मिश्रा। जिसके घर में बैठ करके ये सब कुछ रचा गया वो कौन है? पांडे। आप कल्पना करके देखिए, ये लोग जाते हैं, ये अलग अलग जगह से जा करके, कहीं से तो ये टोपी खरीदते हैं जो मुस्लिम समुदाय को लोग लगाते हैं बड़े भाव के साथ में, कहीं से जाकर का मांस खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, कहीं से जाकर के पोस्टर वगैरह ले आते हैं। उस पर जो है इस तरीके की बातों को लिखा जाता है कि एक आम इंसान जिसका कोई जो है नफ़रत से कोई लेना देना नहीं, वो भी पढ़ करके नफ़रत से बौखला उठे पूरी तरीके से। ऐसी चीज़ों को लिख करके पहले जब ये जाते हैं तो इन्हें रास्ते में कहीं पुलिस मिल जाती है, PRB की गाड़ी कहीं मिल जाती है, भागते हैं वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं। 3-4 जगह ये इस तरीके से घटनाओं को अलग अलग तरीके से कहीं मांस फेंकते हैं, कहीं अंजाम देते हैं। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज वो CCTV कैमरे नहीं होते तब तो ये तो मुस्लिम की टोपी लगा के जा रहे थे,
सवाल देखिए, मैं इसी से लेना चाहूँगा गोपाल तिवारी जी, माफ़ी चाहता हूँ मैंने बीच में रोक दिया आपको। सवाल मेरा यही है, हिंदू संगठन के लोग मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की टोपी पहनते हैं और इस घटना को पूरा अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, क्या मानसिक? मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि ये जो नफरती लोग हैं, नफरती चिंटू जो है, इनके संगठन का नाम क्या है? हिंदू योद्धा संगठन। मैं उत्तर प्रदेश के मुखिया से, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के जो अधिकारी हैं प्रशांत जी से, और जो भी अयोध्या के जितने अधिकारी, सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले इन 7 को तो आपने पकड़ लिया, बाकी 4 को पकड़ो, और वो 4 मेन हैं जो भागे हुए हैं, उन 4 को पकड़ो, और फिर इन 11 को जो है पकड़ करके एक ऐसी कार्रवाई करो, पता करो कि कौन इस संगठन को चलाता है, हिंदू योद्धा संगठन को। आपको भी ये लगता नहीं? क्योंकि बिल्कुल लगता है। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि पता करो कि कौन इस हिंदू योद्धा संगठन को चलाता है, और चलाता ही नहीं है, इन 11 के माध्यम से इस बात को पता करो कि इसको संचालित करने के लिए इनका भरण पोषण कौन करता है। और इसमें एक नहीं है, मुझे उम्मीद है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है, ये अगर कोशिश करेंगे तो इससे परत दर पतर धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से एक हमारी विनती है कि ये जो हिंदू संगठन के ये जो हैं, ये वो नहीं है, मसीहा नहीं है, ये लोग नफरती हैं। और इन्होंने नफरत के पीछे का तर्क क्या दिया जब इन्हें पकड़ा गया? इन्होंने कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उससे हम नाराज थे और उसका बदला लेना चाहते थे। इसका मतलब ये साफ है कि अयोध्या में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन्हीं के जैसे लोग जो नफरत के भाव से भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो साजिश रच रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस समय चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और आम जन को, जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के लोगों ने इन चीज़ों को देखा और बड़ी संजीदगी के साथ पुलिस को रिपोर्ट किया, मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों से कहना चाहता हूँ, सजग रहो, आंखें खोल करके रहो, क्योंकि किसी भी समय कहीं भी इस हिंसा का अंजाम, इस हिंसा की भड़क, इस हिंसा की ज्वाला कहीं भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप आंख कान खोल करके रखोगे तो ऐसे लोगों को पुलिस के हत्थे पकड़वाने का सबसे बड़ा काम इस समय हम सब लोग मिलकर के कर सकते हैं। और इनके तार बहुत फैले हुए हैं। दूसरी बात है, इन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। इन्हें जेल सलाखों के पीछे भेजा जाए और इनका कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि इनके जैसे लोग ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें। देखिए गोपाल तिवारी जी, अब सवाल आपके वाक्य से ही मैं ले लेता हूँ। सवाल ये है मेरा कि धार्मिक स्थल पे जा कर के आपत्तिजनक पोस्टर, तमाम चीज़ें जो है फेंकना, और जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी पढ़ ले तो उसके अंदर भी हीन भावना पैदा हो जाए। सवाल यहाँ पर यह है कि इसमें बताया ये भी जा रहा है कि धार्मिक जो बुक्स हैं उनको भी, मतलब ग्रंथों को जो है फाड़ करके फेंका जा रहा है। तो फिर ये कैसी भावना है? कैसे कह रहे हैं कि हिंदुओं को जगाने की कोशिश की जा रही है? किस तरीके की जगाने की कोशिश की जा रही है? एक इतना पवित्र ग्रंथ, सीधी और सिंपल सी बात है, पवित्र ग्रंथ उन्होंने फाड़ करके फेंक दिए, कहीं मांस फेंक दिया, कहीं टोपियाँ फेंक दी, कहीं वो पोस्टर लिखे हुए फेंक दिए। इस तरीके की तमाम, इसका कोई लेना देना नहीं, उनका सिंपल सा मतला है। अब ये 11 ही लोग नहीं थे, ऐसे 1100 लोग होंगे कम से कम, जिनको कोई तो संचालित कर रहा है, जिनको कोई तो प्रोटेक्शन दे रहा है, जिनके अंदर कोई तो इस बात की जो है निडरता भर रहा है कि तुम काम करो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें पुलिस का डर नहीं, तुम्हें प्रशासन का डर नहीं, तुम्हें सरकार का डर नहीं, कोई तो है। अब सवाल ये है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस का बुलडोजर बगैर किसी देरी के, मतलब जो बहुत ही गरीब तबके के लोग उनके ऊपर चल जाता है, कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, टीवी लगातार ये दिखाती है, देखो बाबा का बुलडोजर चल रहा है। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये जो 11 लोग मिले हैं इनके घर पे तत्काल प्रभाव में बुलडोजर चलेगा? क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ ये 11 लोग, इनको जो संचालित करते हैं, इनको जो चलाते हैं, इनका जो भरण पोषण करते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करके ऐसे लोगों को खोज कर क्या उनके वहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा? और ये जो हिंदू योद्धा संगठन, ऐसे एक नहीं अनेक संगठन हैं जो हिंदू धर्म को, हिंदू संप्रदाय को, सनातन संस्कृति के विनाश करने की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। क्या ऐसे लोगों को ढूंढ करके उन पर चलेगा बुलडोजर? सवाल एक ये भी है।
हाँ, सवाल एक ये भी है। तो सवाल जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, क्या इन पे भी बुलडोजर चलेगा? इस पे यकीनन जो है सरकार कुछ ना कुछ कार्रवाई तो जरूर ही करेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी बहुत कड़े तरीके से निगरानी कर रही है, जांच पड़ताल भी कर रही है, आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है, धरपकड़ भी की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और चीज़ें हैं कि क्या लगता है कि टोपी पहन करके जो है जिस तरीके से पूरे घटना को अंजाम दिया जा रहा था, क्या एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा था? इसके बिल्कुल किया जा रहा था समुदाय को टारगेट। मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ में ही एक बात कही थी, मैं लगातार एक अपील करते आया हूं शुरू से, हिंदुओं से भी, मुसलमानों से भी, और प्योर हिंदू और जो प्योर मुसलमान हैं, ये नफरती हिंदू और मुसलमान से नहीं, हमेशा से अपील करते आया हूं कि आप सजग रहो, समझदार रहो। मुझे लगता है कि वो अपील काम भी कर रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि इस समय ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो काबिलियत तारीफ है। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सराहना का विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। जिस तरीके से पिछले 15 से 20 दिनों में नफरत भड़की, हिंसाएं भड़की, आगजनी हुई, तमाम जगह बुलडोजर चला, और कौन चला रहा था? ये तमाम नफरती लोग थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने चाहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चाहा, बड़ी आसानी से लमसम 30,000 के आसपास जिस चीज़ को लेकर के विवाद बना हुआ था, लाउड स्पीकर उतारे गए और बड़ी आसानी से प्रशासन ने आदेश किया, हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने वहाँ से आदेश किया, लोगों ने अपने आप उतार लिए। कोई हिंसा नहीं, कोई विवाद नहीं, प्रेम बना रहा। इसका सीधा और साफ मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जनता, भारत की जनता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास करती है, पुलिस पर विश्वास करती है, सरकार पर विश्वास करती है। लेकिन इस सरकार, इस पुलिस, इस लॉ एंड ऑर्डर के बीच में जो इन चीज़ों को ताक पर रख करके पूरी तरीके से नफरत और हिंसा में बदलने का काम कर रहे हैं, आखिर वो कौन? और वो कौन का जवाब ये है कि 11 लोग तो मिल गए, और इन 11 लोगों को जेल में बंद करके जबरदस्त तरीके की कार्रवाई करके कम से कम 1100 और लोगों का पता लगाए ये उत्तर प्रदेश पुलिस। और मैं उम्मीद फिर से यही करता हूं, मैं सवाल फिर से यही पूछता हूं, क्या चलेगा इन पे भी बुलडोजर? क्यों आपको विश्वास नहीं है कि बुलडोजर नहीं है अभी तक? देखिए, बुलडोजर के मामले में मैं देखो ये नहीं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने या उत्तर की कार्रवाई जो की गई है, क्योंकि लोगों का यही सवाल रहता है बार बार। देखिए गोपाल तिवारी जी, क्योंकि लोगों का सवाल यही रहता है कि जो है किसी धर्म समुदाय को लेकर टारगेट किया जाता है, इनका जो बुलडोजर है वो सिर्फ गरीब लोगों पर ही चलता है किसी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो इस बार बड़ी कार्रवाई की गई है, इसमें तो सर सारे हिंदू ही हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि क्या इन पर भी चलेगा बुलडोजर? क्योंकि बुलडोजर के मामले में अभी तक जो है सरकार तो निष्पक्ष हुई ना? नहीं, निष्पक्ष नहीं हुई अभी तक। भाई जहांगीरपुरी की आप बात करो, जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की, जो हिंसा भड़काने वाले थे वो भाग गए, बुलडोजर किन पे चला? बेचारे गरीब जो लोग थे वहाँ, जो कई सालों से रह रहे थे, कोई हिंसा नहीं थी। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद आपने वहाँ के दृश्य देखे होंगे, हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, रैलियाँ निकली, सारा कुछ हुआ। तो अभी तक इनके बुलडोजर से लेकर के मैं सहमत नहीं हूँ कि बुलडोजर जो है ऐसे लोगों पर भी चलता हो जो नफरत को भड़काते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जैसा कि सीतापुर में एक विवाद हुआ था, उस बाबा को तत्काल प्रभाव में पकड़ करके जो मुस्लिम समुदाय की औरतों को तमाम तरीके की बातें कह रहा था, अशोभनीय बातें कह रहा था, उसको पकड़ करके तमाम तरीके की धाराओं में उसको बंद किया। और प्रशांत जी ने, जो लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, उन्होंने ये आदेश भी दिए कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी जो उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा संदेश बनेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बुलडोजर जब इन पे चल जाएगा, उस दिन मैं यहाँ बैठ करके ये कह सकता हूं कि उन्होंने निष्पक्षता से काम किया। अभी नहीं कह सकता हूं। क्यों विश्वास क्यों नहीं? देखिए, विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हाल फिलहाल का एक छोटी सी बात है। अभी अजय मिश्रा टेनी के पुत्र सुपुत्र, जिन्होंने किसानों को कुचल करके गाड़ी के नीचे रौंद दिया था, उनको अभी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया सरेंडर करने के लिए, और भी इस समय जेल में है। आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, देख लीजिए, उनका जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है। जैसे लगता है दामाद कोई गया है पकड़ करके, कूलर इत्यादि लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, रेड कार्पेट पर ले जाए गए हैं वो। तो इस तरीके से अपराधी होता है, वो चाहे मंत्री का बेटा हो और चाहे वो चोर का बेटा हो। अपराधी के साथ तो व्यवहार सिर्फ अपराधी जैसा होना चाहिए, उसको सजा अपराधी जैसी मिलनी चाहिए, उसको कृत्य के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो पांडे हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो अहमद हो, चाहे वो बाबर हो, कोई भी हो, अपराध करने वाले को सजा अपराधी की तरह ही मिलनी चाहिए, ट्रीटमेंट उसका अपराधी की तरह ही होना चाहिए। इसलिए मुझे जो है ये संदेह है, क्या इन पर भी बुलडोजर चलेगा? क्योंकि ये जो लोग नफरत फैलाने आए थे, ये तो आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, ये कोई छोटे मोटे संगठन के लोग नहीं थे। क्योंकि ये जब पुलिस की नाक के नीचे ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं,
और आकर के बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं हिंदू योद्धा संगठन का वो हूं, तो इसका मतलब इसके पीछे बहुत लंबे चौड़े तार जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को इन तारों को खोलना होगा, और उन तारों को खोलते खोलते ही इस नफरत के समुद्र को जहां रोका गया है, जहां ये नफरत बोई जाती है, पाली जाती है, जहां जन्म दिया जाता है इस नफरत को, उसको उखाड़ करके तभी फेंका जा सकता है। आप भी ब्राह्मण हैं, और जितने लोग इसमें अमूमन जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, कोई श्रीवास्तव है, मन में क्या चलता है आप लोगों के? देखिए सवाल ये है, मैं ब्राह्मण हूँ कर्म से, ऐसा नहीं मुझे ठप्पा लगा दिया गया जाती से तुम ब्राह्मण, मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण जैसे काम भी करता हूँ। तो ये ऐसे नाम के आगे बस इन्होंने लिख लिया। बेसिकली इनकी कोई जाति नहीं है, इनका धर्म जानते हो, इनका धर्म है नफरत, इनका धर्म है हिंसा। ये नफरत और हिंसा के समुदाय में पले बढ़े लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो ऐसे लोग हैं, इनके अपने साथ रहने वाला साथी यदि इनका विरोध कर दे तो उसके भी हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसका भी सर फोड़ देते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। यहाँ लेना देना सिर्फ इस बात से है कि हिंदू मुस्लिम, इस देश की दो आँख हैं, हिंदू और मुस्लिम, इनकी एक आँख कौन फोड़ना चाहता है। सवाल ये है, सवाल कोई दूसरा नहीं है। सवाल यह है कि इस नफरत को पनपाने का, इस नफरत को सुलगाने का आखिर कौन बार बार प्रयास कर रहा है। और तब जब योगी जैसे हिंदुत्व के इतने बड़े मुख्यमंत्री, मोदी जैसे हिंदुत्व के इतने बड़े प्रधानमंत्री देश की रक्षा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं, फिर ऐसा कौन करने की हिमाकत कर रहा है? आखिर इन्हें कौन पीछे से सहारा दे रहा है? सवाल ये है क्या सहारा देने वालों पर योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर उसी निर्ममता के साथ चलेगा जिस निर्ममता के साथ गरीबों के ठेलों पर चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे। अयोध्या में जो साजिश हो रही थी उसका पूरी तरीके से भांडा फूट गया है, पर्दाफाश उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर दिया है। क्योंकि अगर कैमरा नहीं लगा होता, अगर वो तीसरी नहीं लगी होती तो ये सच्चाई सामने नहीं आ पाती। सवाल तो ये भी उठता था। चलिए, फिलहाल इतना ही। हमारे साथ इतना देखने के लिए, इतना सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए डेस्पो न्यूज़। धन्यवाद।